आज हम समांतर श्रेणी एपी में अच्छा समझेंगे। हाँ देखो, पदों में जो समान अंतर रहता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। शॉर्टकट, बहुत शॉर्टकट नियम से मतलब बताया गया है पूरा शॉर्ट में। पदों में जो समान अंतर रहता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं शॉर्टकट में। यहाँ पर जैसे देखिए, जैसे एपी 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट। यहाँ पर देखिए 6 में से 4 घटाइए 2, 8 में से 6 घटाइए 2, 10 में से 8 घटाइए 2। तो यहाँ पर हर जगह 2 2 का अंतर हुआ। तो ये 4, 6, 8, 10 ये एपी में हुआ। ऐसे करके हम एपी को चेक कर सकते हैं। तो एपी समान अंतर रहने वाले को हम एपी कह सकते हैं। जैसे 6 में से 4 घटा 2, 8 में से 6 घटा 2, 10 में से 8 घटा 2, इसी तरह से डॉट डॉट ये एपी में है। यहाँ पर देखो एपी का T1, T2, T3, T4 डॉट डॉट, मतलब एपी का प्रथम पद को T1 कहेंगे, एपी के दूसरा पद को T2 कहेंगे, एपी के तीसरा पद को T3, एपी के चौथा पद को T4, इसी तरह से डॉट डॉट nवां पद तक होता है। 50वां पद कहेगा T50, 40वां पद कहेगा T40, 17वां पद कहेगा T17, 18वां पद कहेगा T18। इसी तरह से हम लिखते हैं। अगर क्वेश्चन में बोलेगा 7वां पद तो T7 लिखेंगे, बोलेगा 25वां पद तो T25 लिखेंगे। इस सवाल में मतलब सवाल के हिसाब से अपना हिसाब से लिखेंगे, जिस सवाल में जो बोलेगा उतना लिखेंगे। यहाँ देखो, हम एपी का प्रथम पदों को ए से सूचित किया जाता है। एपी में जो पहला पद होता है उसे ए से सूचित किया जाता है, और एपी का प्रथम पद स्मॉल ए छोटा ए से सूचित किया जाता है। एपी का प्रथम पदों को किससे सूचित किया जाता है? स्मॉल ए छोटा ए से सूचित किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए एपी है 8, 12, 16 डॉट डॉट। तो यहाँ पर देखो प्रथम पद ए, तो पहला पद ये शुरू में जो होता है, जो शुरू नंबर में होता है वही पहला पद हो जाता है। तो यहाँ पर शुरू में है 8 लिखल, तो पहला पद 8 हुआ। इस एपी में देखो एपी 12, 10, 8, 6 डॉट डॉट ये हुआ। तो यहाँ पर देखो शुरू नंबर में 12 लिखल है, फर्स्ट ए में 12 लिखल है, तो इसका प्रथम पद 12 हो गया। फर्स्ट में जो लिखा रहता है वही उसका प्रथम पद होता है। तो एपी के प्रथम पद को छोटा ए से सूचित किया जाता है। इस एपी में पहला शुरू नंबर में 8 लिखल था तो 8 हुआ प्रथम पद। इसमें शुरू नंबर में 12 लिखल है तो 12 होगा। जिस एपी में जो लिखा गया पहला में फर्स्ट बार जो लिखा रहेगा वही ए होता है, प्रथम पद ए होता है। एपी का सार्वंतर को स्मॉल डी से सूचित किया जाता है। एपी का जो सार्वंतर होता है, सार्वंतर को दूसरा नाम पदांतर भी है। एपी का सार्वंतर को दूसरा नाम पदांतर भी बोला जाता है, जिसको स्मॉल डी से सूचित किया जाता है। सार्वंतर निकालने के लिए एपी के दूसरा पद में से पहला पद को घटाया जाता है। ये ध्यान रखना है। जब सार्वंतर निकालेंगे, सार्वंतर डी निकालेंगे तो दोसर में से पहले को घटाएंगे, मतलब दूसरा में से पहला को घटाएंगे। यहाँ पर देखो फॉर्मूला होता है डी बराबर T2 माइनस T1, मतलब दूसरा पद घटो पहला पद। डी बराबर T2 माइनस T1 ये फार्मूला हुआ एपी का डी निकालने का, सार्वंतर निकालने का फार्मूला डी बराबर T2 माइनस T1। जैसे यहाँ पर देखिए एपी है 8, 12, 16, 20 डॉट डॉट। यहाँ पर सार्वंतर निकालेंगे डी, तो डी बराबर फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1, मतलब दोसर में से पहले को घटाकर दूसरा में से पहले को घटाकर। दूसरा पद है यहाँ पर 12, पहला पद है 8, तो 12 में से 8 घटा 4, यहाँ पर हो गया डी, सार्वंतर निकल गया। फिर इस एपी में 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट। यहाँ पर डी निकालेंगे दूसरा में से पहला घटाकर। दूसरा पद है 6, पहला पद है 5, तो 6 में से 5 घटाएंगे तो 6 में से 5 घटा 1, ये हुआ इसका आंसर। इसी तरह से हम